ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभात, नमस्कार। सभी को स्टार्ट करने से पहले सभी को मॉर्निंग का प्रणाम। और प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे काउंटर के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंटर का जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे बेसिक्स ऑफ काउंटर और अप काउंटर के बारे में। आज हम लोग उसी से उस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं डाउन काउंटर के बारे में। डाउन काउंटर क्या है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, ये सारी डिटेल हम लोग जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर का हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। और डाउन काउंटर के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन का टैब है वहाँ पे क्लिक करते हैं और डाउन काउंटर को ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि व्हाट इज डाउन काउंटर। मतलब जस्ट टू बिगिन विद फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज डाउन काउंटर, राइट। तो इसके बारे में मतलब डिफाइन करने के लिए हम ये स्टेटमेंट देंगे कि अ काउंटर विच डिक्रीमेंट्स द काउंटिंग रिस्पेक्ट ऑफ नेगेटिव ट्रांजिशंस कॉल्ड डाउन काउंटर। काउंटर क्या है, प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि काउंटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। Means कि this down counter is also belong to the same family. It belongs to the electronics family. It is an electronics device. But so far as the function of this counter is concerned, it makes the counting in downward direction. ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि हाउ डज अ काउंटर मेक्स काउंटिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। एंड जहाँ तक कि हम लोग को पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि counter does not require continuous power supply. It needs to be given interrupted power supply. Why? Because whenever transition takes place to the input of counter, it counts them, be it positive transitions and negative transition, it doesn't matter because it depends on a type of counter. If there is up counter, it needs to be it prefers positive transitions, and if there is down counter, it prefers negative transition. And what is all about positive transitions and negative transitions? This is what we have been you have been taught in the previous classes, right? So just be directly come to the पॉइंट। अब यहाँ पे बात आता है कि डाउन काउंटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझें। whenever an input is activated and released, counter decrements its counting from a set value। समझिए कि in advance to work with down counter, first we have to acknowledge a limit to a down counter so that it could know its maximum peak where I am. From there itself, from peak itself, right, it will makes the counting down whenever pulses is given to the input, right। अब यहाँ पे समझिए कि डाउन काउंटर है, मीन्स इन डाउन काउंटर देर आर टू वेज टू मेक द काउंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट सो फार एज अप काउंटर इज कंसर्न देर इज ओनली वन। क्यों? क्योंकि वो काउंटिंग को इंक्रीमेंट करता है। तो इंक्रीमेंट कैसे करेगा? इंक्रीमेंटेशन तभी होगा जब वो मिनिमम पे है और मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, वो अप काउंट कर रहा है, right। but in down counting there is a probability this counting could be made in two ways। पहला क्या हो सकता है कि एक काउंटर मतलब from the very beginning it will be at peak, एक पिक पे हो, या इसको हम लोग फोर्सली पिक पे भेजें तो अपना एक मैक्सिमम पिक पे है, मैक्सिमम वैल्यू को ये अटेन किया हुआ है, और जब जब हम लोग इनपुट दें तो उस मैक्सिमम से ए मिनिमम पे आए। जैसे मान लीजिए इसको हम एक फोर्सली एक पल्स दे करके और इसको सेट कर देते हैं और इसको भेज दिए 5 पे, 5 पे है, अब हम इसको इनपुट दे रहे हैं तो 5 पे दिए पहला इनपुट 4 हुआ, उसके बाद फिर से दूसरा इनपुट 3 हुआ, फिर से नेक्स्ट इनपुट 2 हुआ, 1 होगा, 0 होगा, मतलब 5 डाउन टू 0। एक प्रोबेबिलिटी ए है डाउन काउंट करने का। इफ नॉट देयर इज another probability counter will be at 0 from the beginning, and the moment will give pulses it will make the counting in downward direction from there itself, and the position is 0 in from 0 it will count in negative directions like -1 -2 -3 -4 -5। मतलब these two are the modes of counting with the down counter।
समझिए। तो ये क्या बोला है कि जब भी हम लोग इसमें इनपुट देते हैं तो एक काउंटिंग करता है। अब देखिए बोला मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का है, डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ काउंटिंग होता है। इसके लिए मतलब यू डोंट हैव टू गेट वरी, राइट, इवन यू डोंट हैव टू बॉदर मच, राइट। आगे देखिए, इट कीप्स ऑन डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू बीइंग स्विच इज रिलीज्ड आफ्टर प्रेसिंग। ये देखिए क्या है, अप काउंटर और डाउन काउंटर में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। अप काउंटर काउंटिंग करता है व्हेन स्विच इज एक्टिवेटेड, बट सो फार एज डाउन काउंटर इज कंसर्न इट मेक्स द काउंटिंग और डिक्रीमेंट्स द काउंटिंग व्हेन स्विच इज रिलीज्ड, एंड व्हेन अ स्विच कुड बी रिलीज्ड आफ्टर प्रेसिंग, right? So this is the gap that we have to keep in mind, right? Whenever it goes beyond the value becomes normal. अब यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट पे भी ध्यान देना है। अप काउंटर goes into excited state when timer value gets equal to preset value, but so far as down counter is concerned, it gets into excited state, it gets into normal state when counter value goes beyond the preset value. अभी इसी चीज़ को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस यूज़र टैब में जाएंगे और यहाँ से एक इनपुट को लाएंगे और इस इनपुट को कनेक्ट कर दिए, देखिए इस इंस्ट्रक्शन से, राइट। इसके बाद हम एक दूसरा इंस्ट्रक्शन बनाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, एक आउटपुट को लाएंगे और यहाँ पे सिमुलेशन में जाकर के सबसे पहले इनपुट आउटपुट सिमुलेटर्स ले आते हैं, सो दैट वी कैन मतलब वी कैन सी द आउटपुट व्हेनेवर व्हाट काउंटर वर्क्स, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और कॉन्टैक्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को पता है कि वेन एवर काउंटर इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड, राइट, रीसेट इंस्ट्रक्शन मस्ट बी यूज्ड, ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक किए और इसको हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, C5 इज टू 0, पहला काउंटर है इसलिए 0। अब आप ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे देखिए जब इसको 5 देंगे, राइट, तो नहीं, क्योंकि डाउन काउंटर है और एक काउंट करता है निगेटिव में, इसलिए इसको क्या देंगे, यहाँ पे -5 देंगे। एक चीज और है ना, यहाँ पे दिस एट दिस लोकेशन एनी इनपुट एड्रेस मस्ट बी गिवन थ्रू विच व्हाट ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन मस्ट बी गिवन टू द इंस्ट्रक्शन, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस काउंटर का एड्रेस को ला करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे और इसको स्लैश करने के बाद यहाँ पे DN इंटर कर देंगे, ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पे इंटर करने के बाद एट दिस प्लेस एनी आउटपुट एड्रेस must be given, fine, and so far as this contact is concerned, this must be turned to NC and this will be addressed by the help of stop button, and so far as this reset is concerned, which instruction is to be reset, the same counter instruction। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, ऐसे आ गए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 5 है, यहाँ पे देखिए 5 पे प्रीसेट वैल्यू 5 है और जैसे ही हम स्विच को यहाँ पे देखिए स्विच एक्टिवेट नहीं किए हैं और काउंटर बाय डिफॉल्ट इन नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, ऐसे करके देखिए एक्साइटेड स्टेट में है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, द मोमेंट विल एक्टिवेट इनपुट, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू एक्टिवेट इट फर्स्ट टाइम, राइट, प्रेस किए, काउंटिंग हैज बीन मेड इन अ मैनर -1, means having seen this -1 we came to know switch has been activated by the user one time, first time, right, and it is being reflected here at accumulator point, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे अभी क्या हुआ है 1, अभी ध्यान से देखते चाहिए, नेक्स्ट 2 3 4 we keep on going downwards, right, next 5, now counter value has got equal to preset value, right, but this has not affected anymore, but the moment you activate it once, yeah, one more time, see, has 6, this counter value has achieved its 6 and it has gone beyond. The moment this counter value has gone beyond, this counter has turned into normal state, earlier it was in excited state, ठीक है, ऐसा हुआ है और एक काउंटर यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है, आउटपुट टर्न मतलब आउटपुट ऑफ हो चुका है। अब यू कीप ऑन एक्टिवेटिंग, राइट, मतलब फॉर वॉट एवर टाइम यू वांटेड टू एक्टिवेट द स्विच,
है ना, for how many time you wanted to activate the switch, you keep on activating, value will be keep on decrementing, but no effect will take place after that. Once it goes beyond its preset value, after that no effect will be made. ठीक है, ये यहाँ पे समझ में आया. फिर से इसको यूज करना है, मतलब you wanted to reuse this counter, then what you have to do is you make what you assure about the counter whether it has been reset or not. तो देखिए अभी reset जैसे ही किए, it has got back to initial state of this counter was excited and it has got back into excited state. समझिए. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर now became to know about down counter and what is the property of down counter. अगर सिंपली यहाँ पे जस्ट स्टेटमेंट वाइज अगर इसको सेपरेट करें कि what is the property of up counter, तो up counter का प्रॉपर्टी क्या था? इनिशियली up counter was in normal state, after receiving preset value it was getting into excited, but so far as down counter is concerned, it is just it is having just opposite property, right? From very beginning, from the initial state it is in excited, right? But when it is going beyond, not equal to, going beyond, it's getting into normal. ठीक है ना, ऐसे. अब इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि ये तो हम लोग जान ही, मतलब इसको, मतलब ये एक स्टेटमेंट तो हम लोग जाने ही कि इनिशियली डाउन काउंटर बी इन एक्साइटेड स्टेट बिकम्स नॉर्मल गोइंग बियॉन्ड द प्रीसेट वैल्यू. एक स्टेटमेंट ये है. दूसरा स्टेटमेंट हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इनिशियली अप डाउन काउंटर बी इन एक्साइटेड स्टेट आफ्टर अचीविंग प्रीसेट वैल्यू बिकम्स नॉर्मल, ऐसे भी बोल सकते हैं. इसके बाद हम लोग ये इसमें क्या करेंगे, इसको एक एप्लीकेशन में यूज़ करके देख लेते हैं. छोटा सा एक एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं. तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर हाउ वी कैन यूज डाउन काउंटर और इवन अप काउंटर इन प्रोग्राम. सो फॉर दैट सेक आई वांटेड टू शो यू कि कैसे हम लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे, राइट? इसको लेट इट बी हियर इन दिस कंडीशन, जस्ट यू एक्टिवेट द सिमुलेशंस, राइट? और यहाँ पे मतलब डीएक्टिवेट द सिमुलेशंस, राइट? यहाँ पे आकर के हम क्या करते हैं, यूज़र में चले जाते हैं और सबसे पहले एक रंग लेते हैं और इस रंग में हम लोग आकर के कॉन्टेक्ट्स को प्लेस करते हैं. और कॉन्टेक्ट को प्लेस करने के लिए यहाँ पे आकर के फिर से सारे कॉन्टेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे एक ब्रांच पाथ बनाएंगे. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस बात को हम लोग समझें. सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टॉप का एड्रेस लेते हैं और इसके बाद हम एक स्टार्ट का एड्रेस ले लेते हैं और इस स्टार्ट बटन को हम कनेक्ट करते हैं एक मेमोरी से. क्यों ऐसा कर रहे हैं सब कुछ अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बल्ब को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम इसको ऑन ऑफ करें और उस इवेंट्स को हम काउंट करना चाहते हैं कि फॉर हाउ मेनी टाइम व्हाट दैट हैज़ ग्लोन, राइट? अब इस चीज़ को यहाँ पे आकर के ऐसे ले आते हैं और इधर में आ जाने के बाद एक नेटवर्क को और इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे आकर के ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आकर के इसमें हम ये दे देते हैं, मेमोरी का हेल्प ले लिए, ठीक है. इसके बाद हम यहाँ पे आकर के एक टाइमर को ले लेते हैं और इस टाइमर का एड्रेस दे देते हैं T4, ठीक है. और इसके बाद यहाँ पे आकर के 0 कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है. अब इस 2 सेकंड के बाद यहाँ पे क्या करेगा, एक आउटपुट को जलाएगा. बट आउटपुट जलाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको एक कॉन्टेक्ट लेना पड़ेगा एंड दिस कॉन्टेक्ट मस्ट बी कनेक्टेड टू an output device, right? and output is nothing but a bulb. यहाँ पे बल्ब है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टाइमर का एड्रेस को ले करके और इसको स्लैश करके हम DN करके यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ठीक है. इसके बाद फिर क्या करेंगे, एक नेटवर्क को और इंसर्ट करेंगे और यहाँ से इस आउटपुट से रेफरेंस ले करके हम क्या करेंगे कि फिर से एक दूसरा टाइमर ले लेते हैं, ऑन टाइमर. एंड सी यू कैन प्रेफर एनी वन, आइदर on timer, off timer, retentive timer, whatever timer you wanted to prefer. और मतलब how you are comfortable मतलब how you are comfortable with up, down or on, off or retentive, it is up to you. You know very well about yourself, right?
यहाँ पे 1 कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, सेम। मतलब हम ये चाहते हैं कि जब हम स्टार्ट बटन को एक्टिवेट करें तो ये 2 सेकंड के बाद जले और 2 सेकंड तक ही आउटपुट जले। 2 सेकंड के बाद ये क्या होगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसा होता रहेगा। 2 सेकंड के लिए जलेगा, 2 सेकंड के लिए बंद होगा, 2 सेकंड के लिए जलेगा। और इस इवेंट को ये काउंटर काउंट करे कि मतलब हाउ मेनी टाइम्स दैट आउटपुट हैज ग्लोन, मतलब हैविंग सीन द काउंटर आई कुड कम टू नो हाउ मेनी टाइम्स दैट आउटपुट हैज गॉन ऑन, राइट, ऐसा। तो हम इस चीज़ को अगर जानना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इस आउटपुट का रेफरेंस लेकर के हम इस काउंटर को दे देंगे और इस काउंटर को अभी हम यहाँ पे ऐसे करके हटा देते हैं, राइट। और इधर में आ करके इसको प्रेस करते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करते हैं। एक और प्रेस करके देखिए, इसको हम प्रेस करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ओह सॉरी 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 सॉरी, आई डिड वन मिस्टेक एंड व्हाट शुड आई डू हियर इज here should be address of the timer 1, right। अभी यहाँ पे आकर के डाउनलोड किए, रन किए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हर एक 2 सेकंड के बाद वो आउटपुट जलेगा, 2 सेकंड के लिए जलेगा। और जितना बार वो जल रहा है, देखिए यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, -4 है, अभी देखिए 5, और 5 देख करके हमको क्या पता चला कि दिस आउटपुट हैज ग्रोन 5 टाइम्स, और हर एक टाइम में ये 2 सेकंड के लिए जल रहा है। तो अगर 7 टाइम हुआ है, 8 टाइम हुआ है, तो 8 2 16, मतलब 16 सेकंड के लिए जला है, समझ रहे हैं ना। तो ये काउंटर स्टोर कर रहा है इवेंट्स को, और ये टाइमर क्या कर रहा है कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जला रहा है। तो देखिए काम कुछ भी हो सकता है, आप टाइमर को यूज करके यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, चलेगा। और इफ यू वांटेड टू स्टोर द इवेंट विदाउट यूजिंग टाइमर, नो प्रॉब्लम, थिंग्स कैन बी स्टोर्ड इन ए इजीएस्ट, मतलब इन ए इजीएस्ट मैनर, राइट, ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग डाउन काउंटर का यूज मतलब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, मतलब इफ यू वांटेड टू सेट एनी लिमिटेशन, राइट, कि दिस आउटपुट शुड, मतलब दिस प्रोसेस, क्योंकि अभी क्या हुआ, एक आउटपुट मैंने, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टॉप बटन को प्रेस किया, देखिए सब कुछ पूरा सिस्टम नॉर्मल में आ गया है। कैसे, क्योंकि ये मेन मेमोरी है, ये ऑफ है, एक टाइमर है 0 है, एक टाइमर है 0 है, और एक काउंटर है, काउंटर का वैल्यू भी 0 है। मतलब क्या है कि व्हाट डिड आई कम टू नो हैविंग सीन द 0 0 0 इन टाइमर एज वेल एज काउंटर, we came to know these instructions are in normal state so far as this memory is concerned and output is concerned. When these two are not glowing, we are very clear this output matlab these outputs are in normal state, or even instructions are in normal state too. ये सब कुछ क्या है, normal state में है। But the moment you activate start button, see process गेट्स स्टार्टेड। अब देखिए प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद वो प्रोसेस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एंड दैट रिपीटेशन इज बीइंग स्टोर्ड इन काउंटर, so that कि मतलब if anyone comes in contact with the counter, he and she could come to know automatically this process has been repeated for these many times. You might have understood now कि what I mean to say, ठीक है ना, ये ऐसे। अब हम क्या चाहते हैं कि इसको चाहते हैं कि जिस मतलब ये पूरा प्रोसेस 10 टाइम्स रिपीट हो, और 10 टाइम्स रिपीट होने के बाद दिस होल सिस्टम शुड ऑटोमेटिकली टर्न टू नॉर्मल स्टेट, राइट। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आकर के, और एक हम क्या करेंगे, काउंटर का कॉन्टेक्ट्स को यूज़ करेंगे, और इस काउंटर का कॉन्टेक्ट्स को हम यहाँ पे ले आएंगे, और इस काउंटर का एड्रेस को यहाँ पे ड्रैग करते हैं, और इसको यहाँ पे क्या करेंगे भाई, स्लैश करके इसको डीएन करके इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाने के बाद डाउनलोड करके रन करते हैं, रन किए। अब हम देखिए इसको यहाँ पे प्रेस किए, देखिएगा ध्यान से, हमने एक लिमिट सेट किया है कितना, 5, मतलब कि जब ये 5 टाइम चलेगा और 6 टाइम, मतलब 6 टाइम में ये पूरा प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 4, ठीक है, 5 नहीं 4 ये हो रहा है, 5 हो चुका है। जैसे ही 6 हुआ, ये देखिए, मतलब 6 टाइम जैसे ही हुआ, ये पूरा प्रोसेस नॉर्मल हो गया, समझ में आया, पूरा प्रोसेस बंद हो गया। तो इस तरीके का एप्लीकेशन, देखिए काउंटर को आप 2 तरीके से यूज किए यहाँ पे। एक तो था सिंपली आप कोई प्रोसेस का इवेंट को स्टोर कर रहे थे कि हाँ भाई कितना टाइम चला, और दूसरा क्या हुआ कि उस प्रोसेस में अगर कोई आपको लिमिट सेट करना है कि दिस प्रोसेस मस्ट बी रिपीटेड फॉर रेस्पेक्टिव टाइम, देन दैट कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग द सेम इंस्ट्रक्शन,
This is what the use of contour. And same, see, these two conditions are applicable with all the all types of contour, be it up down or even up down. तो हम लोग इस चीज को नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे अप डाउन काउंटर के बारे में. आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं. और आप लोग के मन में अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशंस है, राइट, so if you have any questions, any suggestions, or any dot in your mind, feel free and talk to me, and write below in the comment box whatever you feel. Thank you so much for listening me. Thank you so much.